सभी भाइयों को जय श्री राम। मित्रों, विश्व आज जिहाद की समस्या से ग्रसित है। भारत में भी यह अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका है। जिस तरह से श्री कमलेश तिवारी जी की, ध्रुव त्यागी की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, सीए के विरोध में आंदोलन हुए हैं, दिल्ली दंगे हुए हैं, इस तरह की जिहादी समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत पैदा हो गई है। अगर आप इन घटनाओं को गौर से देखें तो इन घटनाओं की योजना या अंजाम एक विशेष दिन हुआ या कहें होता रहा है। ये वो दिन है जिस दिन जिहादी सबसे ज्यादा संगठित या शक्तिशाली होते हैं, और वो दिन है शुक्रवार यानी जुमा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनके शक्ति के केंद्र मस्जिद हैं और सारी मस्जिद आपस में एक नेटवर्क के साथ जुड़ी रहती है। इसी कारण 5 से 10 मिनट के अंदर भीड़ तंत्र इकट्ठा हो जाता है और आसानी से मॉब लिंचिंग हो जाती है। शुक्रवार को साप्ताहिक रूप से इकट्ठा होना ही मुसलमान को इतना शक्तिशाली बना देता है कि जिन देशों में वे अल्पसंख्यक भी होते हैं वहां भी ना तो इन्हें कमजोर होने का एहसास होता है और ना ही इनके हितों से कोई छेड़छाड़ कर सकता है। अपनी संख्या 30% के आते ही ये बहुसंख्यक समाज को खत्म करने की कोशिश में जुटकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि जिन राष्ट्र का बहुसंख्यक समाज एकजुट नहीं हुआ वो देश विश्व के नक्शे से खत्म हो गया। पर्शिया खत्म होकर ईरान बन गया, ग्रीक खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गया, एथेंस, रोम, बेबीलोन, इजिप्ट खत्म हो गया। इन बर्बर क्रूर हिंसक लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ। वहां के भूगोल को बदल दिया। भारत व सूडान के टुकड़े हो गए। सूडान भी अभी उसी रास्ते पर है। दोस्तों, शैतान जब आपस में मिल जाते हैं तो सब लोगों को भी आपस में संगठित हो जाना चाहिए, वरना हम एक एक करके गिरते जाएंगे। ये किस्तों में आत्मघात होगा और इस घड़ित संघर्ष में बलिदान बेकार होगा, जिस पर ना तो किसी को गर्व होगा और ना ही सहानुभूति। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज मंदिर में जाकर एकत्रित नहीं होता था, वो तो शक्ति के केंद्र थे। लेकिन जैसे मुगल, औरंगजेब जैसे बर्बर लोग आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना शुरू कर दिया। आखिर में हम लोगों ने इससे बचने के लिए अपने अपने भगवान अपने अपने घर रख लिए। इससे हुआ ये कि हमारी एकता खंडित हो गई, जबकि कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिसका सप्ताह में एक दिन निश्चित ना हो। जैसे शुक्रवार मुसलमान के लिए और रविवार ईसाई के लिए एकजुटता का दिन है। अब जरा एक नजर डालते हैं कि इस एकजुटता के आगे हमारा हिंदू समाज किस रास्ते पर खड़ा है। संघ जैसे कुछ बड़े हिंदू संगठन हिंदू समाज को संगठित एवं जागृत करने में सफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इसके उपरांत भी हमारे समाज की एकता दूसरे के मुकाबले कम क्यों है? बात करें हम धार्मिक संगठन की, जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म कुमारी, हिंदू महासभा, विपश्यना, इस्कॉन, ईशा फाउंडेशन, ओशो इंटरनेशनल आदि। यहाँ के डिवोटी की एक विशेष पूजा पद्धति, पहनावा, पहचान होती है। कोई मूर्ति की पूजा करता है तो कोई यज्ञ करता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई ध्यान की बात करता है तो कोई वैकुंठ जाने की, कोई भक्ति को मानने वाला है तो कोई कर्म को। ऐसे कई संगठन हैं जो हमारी विविधता, संस्कृति की पहचान है। इन संगठनों में समाज सोच के लोग एक साथ आते हैं, जो वास्तव में एक सीमा तक सही भी है। आखिर सत्य की खोज ही हम सभी के न्यू में है। पथ अलग अलग हो सकते हैं, परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब इन संगठनों में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ और प्रमाणिक बनने की होड़ लग जाती है। मेरी ही शरण में आओ, कुछ ऐसा उद्बोधन, जिससे ये संगठन प्रतिस्पर्धा के कारण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। फलस्वरूप एक कॉमन प्लेटफॉर्म में ये कभी एक साथ आकर खड़े नहीं हो पाते। दूसरों से श्रेष्ठ होने का अहंकार मन में आ जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मुस्लिम के कई संगठन हैं, जमात उलेमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, गरीब नवाज आदि। ये सभी अपने अपने तरीके से संगठन का विस्तार करते हैं, लेकिन क्या इनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है? क्या सभी जुमा की नमाज एक साथ नहीं करते? अगर हम बात करें सामाजिक संगठन की, तो हजारों संगठन व संस्थाएं भारत में हैं। निश्चय ही इसका निर्माण एक महान उद्देश्यों के लिए किया जाता है, परंतु धीरे धीरे प्रशिक्षण के अभाव के कारण इनकी दिशा सिर्फ एक संगठन के विस्तार, शक्ति प्रदर्शन, लंबी लंबी रैलियों तक सीमित हो जाती है। पद प्रलोभन व राजनीतिक महत्वाकांक्षा संगठन की आत्मा को कुचल कर रख देती है। अब वो सिर्फ एक विशेष राजनीतिक संगठन मात्र रह जाता है। हिंदुत्व राष्ट्र हाशिए पर चला जाता है। यकीनन ऐसा सारे संगठन में नहीं होता, लेकिन इसकी संख्या नाम मात्र है। इसी क्रम में हम देखें राजनीतिक पार्टियों की, तो आप जानते ही होंगे कि यदि हम धर्म, मंदिर, हिंदुत्व व राष्ट्र की बात करें तो एक विशेष पार्टी के फॉलोवर या राइट विंगर के रूप में विपक्षी पार्टी लेफ्ट मानकर बैठ जाती है। यानी हम लोग राजनीति व धर्म को जोड़कर चलते हैं, जबकि राजनीति को धर्म की आवश्यकता है, लेकिन धर्म में राजनीति की आवश्यकता नहीं। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए राजनीति मात्र एक करियर बन सकती है।
जबकि मुसलमानों में राइट विंग के नेता लेफ्ट विंगर के नेताओं के साथ मिलकर नमाज अदा करते हैं और मजहबी मामलों में दोनों राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आते हैं। यानी वो मजहब को राजनीति से जोड़कर नहीं देखते, जबकि हम राजनीति के हिसाब से अपनी आस्था बदलते रहते हैं। ऐसा हमने राम मंदिर के मुद्दे पर भी देखा था। कई हिंदू ही राम मंदिर के विरोध में खड़े थे। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हमारा समाज कितनी जगहों से बटा है, लेकिन इसमें सबसे शर्मनाक, विकृत और खतरनाक जातियों की संस्थाएं हैं, जैसे ब्राह्मण महासभा, कुर्मी समाज, भीम आर्मी, अहिर सेना आदि, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के भगवान व देवता को पकड़कर रख लिया। ये उनके ही शौर्य गाथाएं व चमत्कार अपनी अपनी जाति को सुनाते रहते हैं और अपने पतन का कारण दूसरी जाति को ठहराते हैं। ऐसा बार बार होने से हमारे मन में दूसरी जाति के प्रति जड़ता आ जाती है और भेदभाव शुरू हो जाता है। फलस्वरूप हमारी संख्या इतनी मामूली रह जाती है कि फिर होता यह है कि ना हम क्रांति करते हैं और ना शांति से बढ़ते हैं। फिर जब हमारे लड़ने की बारी आती है तो हम हजार बहाने बनाते हैं कि हमें युद्ध न लड़ना पड़े। सत्याग्रह, धरना, मोमबत्ती से ही नाटकीय रास्ता अपनाते हैं। याद रहे दोस्तों, जब शेर आपस में लड़ते हैं तो उनकी खालें बाजारों में बिकती हैं। यदि हम इसी में मुस्लिम को देखें तो उनकी भी जातियां हैं, जैसे अशरफ, अजलफ, अजरल आदि। लेकिन क्या वो सभी शुक्रवार की नमाज में एक साथ शामिल नहीं होते? दोस्तों, इन सभी रूपों में एक बात तो स्पष्ट होती है कि हमें भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसमें सभी हिंदू कुछ देर के लिए अपने दल, पार्टी, संगठन को छोड़कर एक साथ आएं। भाइयों, अब हम बात करते हैं उस विषय की जिसके लिए ये ऑडियो बनाया गया है। अब हमें इस कट्टर सोच के खिलाफ लामबंद होने की आवश्यकता है। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप दुश्मन से जीत ना पा रहे हो तो उसकी ही रणनीति को धारण कर लो। ठीक उसी तरह जैसे हमारे एक पैर में कीचड़ लग जाता है तो हम उसे हाथ से नहीं बल्कि दूसरे पैर से रगड़ कर साफ करते हैं, यानी शठे शाठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। जैसा कि सारे मजहब का एक दिन निश्चित है, जैसे मुसलमान के लिए शुक्रवार, ईसाइयों के लिए रविवार, उसी तरह सारे हिंदुओं को भी अपना एक दिन निश्चित करना होगा, जिसमें सभी लोग सप्ताह में एक बार आकर अवश्य मिले। और वो दिन है हनुमान जी का मंगलवार, यानी मंगलवार शाम 7 बजे का। मित्रों, मंगलवार को पूजा करने लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन उससे आपको मानसिक और आध्यात्मिक आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे समाज को कुछ भी नहीं मिलता। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे आपके परिवार व समाज को भी इससे कुछ मिले। दोस्तों, हमें अपने घर के 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर के दायरे में लोगों से संपर्क करना होगा और आसपास के किसी भी मंदिर में शाम 7 बजे इकट्ठा होने की अपील करनी होगी। हर घर से एक व्यक्ति मुख्य रूप से युवा की मौजूदगी अनिवार्य करनी होगी। शुरुआत में आप 5 से 6 युवाओं के साथ भी यह शुरू करोगे तो भी 2 महीने के अंदर आपकी हनुमान चालीसा में भीड़ 50 से 60 सदस्यों की हो जाएगी। एक समय वो आएगा कि मंगलवार को शाम 7 बजे की हनुमान चालीसा में 80 तक संख्या यकीनन हो जाएगी। इतने विश्वास के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के कई मंदिरों में ऐसी हनुमान चालीसा हो रही है जिसकी औसत संख्या 70 से 80 रहती है, क्योंकि शक्ति के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। दोस्तों, ये जो संख्या है इसको आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ लें। संकट की स्थिति में आप एक मैसेज करेंगे जिससे 40 से 50 लोग आपके दरवाजे 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये ग्रुप किसी के गिराने, झुकाने या परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार, समाज और धर्म की सुरक्षा के लिए किया गया एक इंतजाम है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जिम या अखाड़े जाता है इसलिए नहीं कि उसे किसी को मारना है या किसी को परेशान करना है, बल्कि उसे खुद शक्तिशाली बनना है। मित्रों, मैं आपको हनुमान चालीसा करने का एक नमूना बताता हूँ। आप इस 1 घंटे को 3 भागों में बांट लें। शुरू के 20 मिनट में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगले 20 मिनट में आप एक मंडल बनाएं और सभी लोग एक दूसरे से परिचय लें, बातचीत करें, परिवार समाज के बारे में बात करें। आखिर के 20 मिनट में आपकी हनुमान चालीसा में जो लोग कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, आप 2-3 लोगों को साथ लेकर उनके घर कुशल मंगल पूछने जा सकते हैं। इससे आपकी परिवारों से भी संपर्क बढ़ेगा और अगली बार उनकी हनुमान चालीसा में उपस्थिति निश्चित हो जाएगी। दोस्तों, याद रखें 20 मिनट से ज़्यादा का समय ना लें हनुमान चालीसा करने में, क्योंकि मुसलमानों की नमाज केवल 10 मिनट की होती है। बाकी 40 से 45 मिनट मौलाना की तहरीर चलती है, जो कि उनके मजहब को मजबूत करने में सहायक है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि राजनीतिक पार्टियों की बातें, विदेश नीति की बातें, जातिगत संबोधन से बचें। इसलिए दोस्तों, आपको जागरण प्रमुख बनकर इस मंगलवार को हनुमान चालीसा शुरू करने का जल्दी प्रण लेना चाहिए, क्योंकि अगर धरा की आन मिट गई तो घाव फिर नहीं भरने का। दोस्तों, इस मंगलवार की हनुमान चालीसा में कई फायदे सामने आते हैं। पहला,
ये कि आपको कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, ना तो कोई बैठक, ना कोई कार्यक्रम, ना धरना, ना रैली, ना बैनर पोस्टर का खर्च। यानी पूरे सप्ताह आप जो भी करें, नौकरी पेशा, राजनीति, किसी संगठन का काम, सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है। और अगर आपने इसे 10 साल भी कर लिया तो वो जगह सिद्ध हो जाएगी। फिर नए नए संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा फायदा, असामाजिक तत्व जब संगठन में इतने लोगों को एक साथ दिखता है तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है, जिससे वो आपको हानि पहुंचाने से पहले 10 बार सोचता है। तीसरा फायदा, संकट की स्थिति में अगर आप बाहरी व्यक्तियों को बुलाते हैं उससे निपटने के लिए, तो आपका समाज या मोहल्ला आपका विरोधी हो जाता है। पुलिस केस जैसी स्थिति में आपको उद्दंड साबित कर देता है। लेकिन यहाँ तो हमारे संकट को हमारा मोहल्ला ही मिलकर डील कर रहा है, और पूरे मोहल्ले का पुलिस केस शायद ही कभी होता हो। आपके मोहल्ले में बाल कटाने, सब्जी लेने, फर्नीचर लेने कोई दूर से नहीं आता, आपके आसपास के लोग ही उसके पास जाते हैं। अगर आप संगठित हो जाएं तो गैर हिंदुओं की दुकानों का आर्थिक बहिष्कार कर सकते हैं, जैसा कि मुस्लिम भी अपने त्यौहार में करते हैं, क्योंकि हमें अपना पैसा जिहाद के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की आजीविका में लगाना चाहिए। चौथा फायदा ये होता है कि कई बार मिलने के बहाने बहुत से काम की बातें हो जाती हैं। दूसरों के अनुभव से नए रास्तों का पता चलता है, नए नए सुझाव मिलते हैं, जो कि कई बार बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पांचवा फायदा ये है कि छोटे छोटे बच्चों में बचपन से ही मिलजुल कर रहने का संस्कार पैदा होता है, और मोबाइल की दुनिया से दूर इन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, आज हर तीसरे घर में एक व्यक्ति आपको डिप्रेशन का शिकार मिल जाएगा, और खासकर हिंदुओं के परिवारों का यह हाल है, क्योंकि आपस में मेलजोल की कमी है। सप्ताह में एक बार लोगों से मिलकर हंसी मजाक होने से उदासीनता दूर होगी, मन तरोताजा होगा, क्योंकि खुशियां बढ़ने से ही बढ़ती हैं। अगला फायदा यह है कि देश व समाज में चल रहे घटनाक्रम पर चर्चा हो जाती है, जिसके कारण जागरूकता बढ़ती है। लव जिहाद, आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षा के लिए नए नए विचार सामने आते हैं। लोग जागरूक होकर सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। मित्रों, आप अपने निकट के मंदिर में जागरण प्रमुख बनकर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करिए। मंदिरों को फिर से शक्ति का केंद्र बनाएं। आओ साथ चलें, अपनी दिशाओं को जगाएं, धूप आंधी उठा कर लाएं, जमीन से आसमान तक नए इरादे से, नए संकल्प से छा जाएं। ना ही बुद्धिमान, ना ताकतवर, बल्कि सिर्फ वही अपना वजूद कायम कर पाते हैं जो लगातार एक साथ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के मंदिर में हर मंगलवार शाम 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को एकत्रित करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें अपना नंबर और उस क्षेत्र का नाम सेंड करें। हम आपके क्षेत्र से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9170061104। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके नंबर का इस्तेमाल हम किसी पार्टी प्रचार प्रसार या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपना नंबर नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र में हनुमान चालीसा के लिए 1 घंटे का समय निकालकर अपने परिवार व समाज को सुरक्षित कीजिए। कृपया इस ऑडियो को सभी हिंदू भाई तक सेंड करें। जय श्री राम।